मुझे नहीं पता कि आप इस पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ उस गांव में हुआ, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे। मैं और मेरी पत्नी नेहा शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताने के लिए राजस्थान के एक गांव राजपुरा चले गए। एक लोकल एजेंट ने हमें बताया कि गांव में एक पुरानी हवेली है, सस्ती, शांत और बड़ी। हम दोनों एक्साइटेड थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उस हवेली की दीवारों के पीछे कोई तीसरा भी हमारा इंतजार कर रहा था। पहली रात नेहा की आंख अचानक 12 बजे खुली। वो बोली, सुनो, कोई औरत रो रही है बाहर। मैं उठा और खिड़की से झांका। कुछ नहीं दिखा, लेकिन नेहा थर-थर कांप रही थी। उसने कहा, मैंने देखा, एक औरत थी, लाल जोड़ा पहने, घूंघट में, एकदम खामोश, पर उसके पैर उल्टे थे। अगली सुबह नेहा की चूड़ियां अपने आप टूट गई। बाथरूम के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, मेरी शादी अधूरी रह गई। मैंने सोचा किसी ने मजाक किया है, लेकिन हवेली में सिर्फ हम दोनों ही थे। उस रात मैं उठा और देखा नेहा अपने आप लाल जोड़ा पहने बैठी थी, आंखें बंद थी, होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने उसे झिंझोड़ा, नेहा, क्या कर रही हो? उसकी आवाज बदल गई। अब मेरी शादी पूरी होगी, अग्नि के साथ फेरे बाकी है। मैं डर के मारे गांव भागा। एक बुजुर्ग औरत से मिला। उसने कहा, वो दुल्हन जो 20 साल पहले इसी हवेली में जिंदा जलाई गई थी, वो हर नई दुल्हन के रूम में घुस जाती है। उसकी शादी अधूरी रह गई थी और अब वो दूसरों की शादी को अपनी बना रही है। मैं जब वापस लौटा, नेहा की आंखें काली थी। वो मुझसे कहने लगी, अब तुम मेरे हो। वो औरत, नेहा, तो जा चुकी है। मैं कांप गया। मेरे सामने जो खड़ी थी, वो मेरी बीवी नहीं थी। उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और शादी के मंत्र बोलने लगी। अकेली। गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाया। उसने बताया, उसकी आत्मा को सिर्फ अग्नि से मुक्त किया जा सकता है। हम सब ने हवेली में हवन शुरू किया। तभी एक चीख इतनी तेज कि कान सुन्न हो गए। एक औरत उज्जले चेहरे, लाल लहंगे, खुले बालों में आग के बीच से निकल कर आई। तू मेरी शादी नहीं रोकेगा, वो मेरा दूल्हा है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और जैसे ही स्वाहा बोला, वो आत्मा आग में झुलसती चली गई। उसका लाल जोड़ा राख बनकर हवेली में उड़ गया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश, लेकिन जिंदा थी। हम कभी वापस नहीं गए। वो हवेली अब वीरान है, लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, कभी कभी रात को हवेली की खिड़की से एक लाल जोड़े वाली परछाई झांकती है और वो अब भी अपने 7 फेरे पूरे करने के इंतजार में है।